हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में होने वाली गलतियां और उनको सुधारने के टिप। माँ बनना किसी भी वुमेन का सबसे खूबसूरत सपना होता है और इस सुख का हर वुमेन बेसब्री से इंतजार करती है। और जैसे ही वो नन्हा मेहमान घर में आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मदर का होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना, और ये बच्चों का हक भी है और एकमात्र खाने का सोर्स बच्चे का मदर मिल्क ही होता है। लेकिन जो वुमेन पहली बार मदर बनी है उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे उस काम को हम बेहतर बना सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग भी उसमें से एक एग्जाम्पल है। जो वुमेन दूसरा तीसरा बार मदर बनती है उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनसे गलतियां कम होने लगती हैं। हर बच्चे का मिल्क फीडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ वुमेन से ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय कुछ गलतियां हो जाती है जिसके कारण बच्चों को तकलीफ होने लगती है। उस गलतियों को अगर ठीक नहीं किया जाए तो बच्चे का हेल्दी ग्रोथ नहीं होता है और बच्चे के साथ साथ मदर को भी परेशानियां होने लगती हैं। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय होने वाली गलतियों के बारे में और उनको सुधारने के टिप्स। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हेल्प नहीं लेना। ऐसा कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना आसान और नेचुरल तरीका है। हम सभी जानते हैं मदर मिल्क बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उसके कराने का एक प्रॉपर तरीका होता है कि किस तरीके से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। मीन्स कि किसी भी काम को करने के लिए आपको डे टू डे मेहनत करनी पड़ती है, उसको सीखने में वक्त लगता है। लेकिन कुछ ऐसी वुमेन हैं जो किसी का हेल्प नहीं लेना चाहती हैं। स्पेशल जो पहली बार मदर बनी है वो किसी से पूछना नहीं चाहती है, अगर कोई उन्हें बताए तो सही एडवाइस नहीं समझती है। किसी भी चीज को आप सीख कर डेली प्रैक्टिस से उसको निखार सकते हैं। वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना मदर के लिए भी एक चैलेंज की बात होती है। उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, मदर का क्या पोजीशन होना चाहिए, बच्चे का क्या पोजीशन होना चाहिए, किस गेस्चर पोस्चर में हम बच्चे को मिल्क पिला सकते हैं, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन कुछ वुमेन जो पहली बार मदर बनी है वो ये तरीका से अनजान रहती हैं। लेकिन उनके भी घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वैसी वुमेन हैं जिनको पहले से पता होता है। आप उनसे अब सलाह मशवरा ले सकते हैं। अगर उनसे आपको हिचकिचाहट होने लगती है, बहुत ऐसी वुमेन है जो पूछने में शर्माती है, या फिर ऐसा वुमेन को भी लगता है हम कैसे बताएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के बारे में सोच रही हैं तो फिर डेफिनेटली आप किसी की हेल्प लीजिए, क्योंकि बच्चे का पोजीशन क्या है, मदर का पोजीशन क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से फीडिंग करा रही हैं। सेकंड, दर्द होना है नॉर्मल। बहुत ऐसे वुमेन है जिसको स्टार्टिंग पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय हल्का पेन होता है। नया प्रोसेस है, जो वुमेन इस प्रोसेस से अनजान है, उनके ब्रेस्ट फीडिंग कराने के ड्यूरेशन में कुछ ऐसी वुमेन है जिनको पेन होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर वो पेन कम नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं या अपने रिलेटिव, अपने घर के जो वुमेन हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो दर्द नॉर्मल है। लेकिन अगर वो दर्द कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। नंबर 3, मदर रखे खुद का ख्याल। बहुत ऐसी वुमेन है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है लेकिन खुद पे फोकस नहीं करती है। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में वुमेन कुछ प्रिकॉशन ले, या फिर कुछ ऐसे फूड आइटम है जो उनके मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मीन्स कि अगर मिल्क का प्रोडक्शन आप अगर अच्छा चाहते हैं तो आपको अपने फूड आइटम में कुछ कुछ आइटम्स को ऐड करने की जरूरत है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। मीन्स कि अगर आप स्पेशल फूड आइटम नहीं लेंगे तो आपके शरीर के जो भी विटामिन मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं मिल्क से होते हुए बच्चों में जाएंगे और आपके बोन में प्रॉब्लम होगा, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बेसिकली उनको भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपने फूड आइटम में कुछ आइटम को इंक्लूड करें। 4, नींद है जरूरी। नींद हर किसी के लिए ज़रूरी है, बच्चे, बूढ़े या किसी भी एज है। हम सभी जानते हैं 8 घंटे की नींद हर किसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन वैसी वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है
उनके लिए 8 आवर्स की नींद बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर उनका नींद पूरा नहीं होगा तो उन्हें थकावट लगेगी, और अगर वो पूरे दिन टायर्डनेस फील करेंगे तो बच्चे को फीडिंग वो कैसे करा पाएंगे। उनको सब काम करते हुए अपनी नींद पे भी फोकस करना चाहिए। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी न्यू बॉर्न बेबी है, तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे कभी भी उठ जाते हैं, सोने का उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को नींद दिन में उतना अच्छा नहीं आता है जितना रात में आता है, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है वुमेन के लिए। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग अगर करा रही हैं तो आप सारे काम को मैनेज करते हुए आप अपने 8 आवर्स की नींद को ज़रूर पूरा करें। फिफ्थ, लेट कर फीडिंग कराना। लेट के फीडिंग कराना गलत हो सकता है, लेकिन किसी किसी केस में ये उतना गलत नहीं है। मीन्स बहुत ऐसी बातें हैं जो हम सभी जानते हैं कि अगर लेट के फीडिंग कराया जाए बच्चों को तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है, मिल्क जो है उनके ईयर में चला जाता है, हार्ट पे प्रॉब्लम होती है, ये सभी बातें हम जानते हैं। लेकिन अगर आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई है, मीन्स सी सेक्शन हुआ है, या आपको बैठ के फीडिंग कराने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप लेट के फीडिंग करा सकते हैं, ऐसा मेरा राय है। क्योंकि आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स कि फीडिंग कराते समय मदर का कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। बच्चे का कंफर्टेबली मदर के कंफर्टेबल के बाद देखा जाता है। आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप लेट के फीडिंग करा रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप सोए नहीं। अगर आप फीडिंग कराते कराते आप सो गए तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नींद आ रहा है तो आपके रिलेशन में जो भी पर्सन है उनको आप वहाँ पे बिठा दीजिए कि मुझे नींद आ रही है, आप बच्चे को देखते रहिए, क्योंकि बच्चा फीडिंग कर रहा है, उस टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो सोते समय लेट लेट के फीडिंग कराना तब गलत हो सकता है जब आप नींद से सो गई हैं, या फिर आप कंफर्टेबली अगर बैठ के फीडिंग करा सकती हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, आप बैठने में कंफर्टेबल हैं, तो डेफिनेटली आप बच्चे को बैठ के फीडिंग कराइए। यहाँ पे मैं एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे रिलेशन में एक वुमेन है जो अक्सर लेट के फीडिंग कराती थी, और ऐसा पोजीशन वो बच्चे को दी हुई थी कि बच्चा एक तरफ से ही फीडिंग करता था। वुमेन कंफर्टेबली फीडिंग कराती थी, लेकिन बच्चे का टर्न पॉइंट जो होता था वो लेफ्ट डायरेक्शन से होता था ऑलवेज, जिसके कारण बच्चे का ब्रेन पे असर पड़ा है, और उसका ब्रेन जो है पीछे से राउंड नहीं होके वो एक तरफ से फूला और पचका हुआ है। मीन्स कि वो उसका पोजीशन सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं फीडिंग कराने में दिक्कतें आई हैं, या फिर उनको ठीक से पकड़ने नहीं आया है। यहाँ पे हो सकता है कि वो किसी का हेल्प नहीं लेना चाह रही होंगी, या फिर कोई हेल्प उसे दे रहा होगा, लेकिन बहुत ऐसी वुमेन है जो इग्नोर करती है कि मुझे सब आता है, या बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप कंफर्टेबली आपका होना जरूरी है, लेकिन बच्चे पे भी ध्यान देने की जरूरत है। 6 बोतल से मिल्क पिलाना। बहुत ऐसी वुमेन है जो बच्चे के 6 मंथ होने से पहले ही उनको बॉटल से मिल्क पिलाने लगती है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं वुमेन को, जो वर्किंग वुमेन है वो ट्राई करती हैं कि 6 मंथ के बाद मुझे ऑफिस जाना होगा तो इस बॉटल का यूज करना सिखा देते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ पे 6 मंथ तक एटलीस्ट उसे मदर मिल्क का ही यूज करने देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि 6 मंथ के बाद बच्चे एटलीस्ट पकड़ने का कोशिश करेंगे निप्पल को। मीन्स बॉटल का जो निप्पल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो बच्चे के हार्ट पे भी प्रेशर पड़ सकता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ तक बच्चे को मदर मिल्क का ही यूज कराना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं तो डेफिनेटली आप ब्रेस्ट फीडिंग ही कराइए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पे बहुत वुमेन हैं जो गलतियां करती हैं, वो जल्दी से बॉटल यूज कराने लगती हैं बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के हेल्थ के लिए सही नहीं है। 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल्क। बच्चों के लिए मदर मिल्क ही सबसे फायदेमंद है। ये बातें हम सभी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करने लगते हैं। यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। बहुत ऐसी वुमेन है जिनको नेचुरल मिल्क नहीं होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती है, तो वो दूसरा सोर्स वो ढूंढने लगती हैं कि क्या दिया जाए। लेकिन वहाँ पे उन वुमेन को अपने ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। मीन्स कि अगर उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो कैसे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे वुमेन अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने लगती है, और वो बच्चे को 6 मंथ तक भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं और उन्हें फार्मूला मिल्क दे देती हैं। स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बच्चे को मदर मिल्क के ही फायदे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से सिर्फ बच्चों का नहीं,
मदर का भी कई फायदे हैं, तो उस पर्पस से भी आप अपने बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ तक तो फीडिंग करा ही सकती हैं। आज तक साइंटिस्ट भी मदर मिल्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं निकाल पाए हैं। फॉर्मूला मिल्क भी ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क जैसा नहीं होता है, मीन्स कि उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की उतनी क्षमता नहीं होती, उतने एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं फॉर्मूला मिल्क में। मीन्स किसी भी बच्चों के लिए उनकी मदर का ही मिल्क इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि आपका बच्चा है एटलीस्ट 6 मंथ तक आप अपने बच्चे को फीडिंग करा सकती हैं। अगर आपका मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। कुछ ऐसे फूड आइटम है जो आप अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि किन किन चीज़ों से आपके मिल्क का प्रोडक्शन हो सकता है अच्छे से, तो उस पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। तो ये 7 पॉइंट है जो वुमेन गलतियां करती हैं, जिनके कारण बच्चों को भी सफर करना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ गलतियां हैं जो अक्सर वुमेन करती हैं, मीन्स कि उसका बैठने का पोस्चर सही नहीं होता है, तभी बच्चों को दिक्कत होती है। जिसमें उनके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तभी उन बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय एक एकांत कॉर्नर में जाइए, तब आप अपने बच्चे को फीडिंग कराइए। या कुछ ऐसी वुमेन है जो एक ही ब्रेस्ट से बार बार फीडिंग कराती है, जिससे बच्चों और मदर पे भी हेल्थ के इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ कुछ गलतियां हैं जो अक्सर वुमेन करती हैं। अगर आप अपने बच्चों के होने वाले चेंजेस को अगर ध्यान में देंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस मैंने बताया है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट से जो मैं सीखी हूँ उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।